एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टिकट। सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज इस सेगमेंट में बात होने वाली है सब इंस्पेक्टर पदों पर बम्पर भर्ती के बारे में। लेकिन ये भर्ती कहां पर निकली है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, योग्यता, उम्र सीमा और ये तमाम चीजें कौन कौन सी होने वाली हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 और बेहद ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बीच में आपसे स्किप ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। WBPSC यानी कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि नोटिस तो पहले ही जारी हो गया था, लेकिन अब आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वेस्ट बंगाल में 480 पदों पर भर्ती होने वाली है, यानी कि सब इंस्पेक्टर के पोस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको भी सब इंस्पेक्टर बनना है तो सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि wbpsc.gov.in। यहाँ आपको जाना है, यहाँ जाकर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस बात का ध्यान रखिए, एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सितंबर तक का टाइम है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार हम डेट याद दिलाते रहेंगे वीडियो के एंड तक, ताकि आप उसको भूलें ना। ये बात तो हुई कि ज़रूरी तारीख कौन सी है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उस टाइम आपके पास कौन सी योग्यता का होना ज़रूरी है। देखिए, आवेदन करने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से पढ़ाई की हो और वहाँ से 12th पास का सर्टिफिकेट हासिल किया हो। इसके साथ ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बंगाली या फिर नेपाली लैंग्वेज में बोलने और लिखने के पूरी तरह से एलिजिबल हैं, यानी कि आपको बंगाली लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मदर टंग बंगाली है ना, तो आपके लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मदर टंग बंगाली नहीं है, ठीक है। देखिए, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, अगर आपने रिटन टेस्ट निकाल लिया तो इंटरव्यू के लिए आपको बैठना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे आपकी जो बंगाली लैंग्वेज है उसका टेस्ट लिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट एक सेट मानक पर खरा नहीं उतरता, यानी कि उसके एक सेट मार्क्स नहीं आते, तो उसे जो उसकी उम्मीदवारी है, या फिर यूँ कह लीजिए कि उस कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों का आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है। और आपके पास अभी थोड़ा लंबा समय है, एग्ज़ाम तो सितंबर में नहीं होगा, एग्ज़ाम के लिए डेट आएगी अभी। आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाए। ये बात तो हुई क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप नोटिफिकेशन अपने पास रखें और जो जो उसमें एलिजिबिलिटी है उसे देखते रहें और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी उम्र आवेदन करते वक्त मैक्सिमम 36 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो वो भी आप एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के। हालांकि रिजर्व कैटेगरी को हमेशा की तरह नियमों के अनुसार उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी, लेकिन किस वर्ग को कितनी छूट मिलने वाली है इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन चेक करना होगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन फीस। आप सबको पता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फीस तो देनी ही देनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 110 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको 110 रुपीज़ वहाँ पर सबमिट करना होगा एज एन एप्लीकेशन फीस। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। बेझिझक आप अपनी डिटेल्स अपलोड करिए, फॉर्म भरिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये बात तो हुई एप्लीकेशन फीस की। नेक्स्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन 2 पैमानों पर आपको चेक किया जाएगा, यानी कि रिटन टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। मैंने आपको शुरुआत में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते वक्त तो बता ही दिया है। आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान आपके लैंग्वेज का टेस्ट तो भाई साहब होना ही होना है, तो तैयारी कर लीजिए। ये दोनों जो स्टेजेस हैं ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि जब आप एक बार सिलेक्ट हो गए, यानी कि रिटन और इंटरव्यू दोनों आपके सेट हो गए, यानी कि निकल गए वो एग्जाम, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। हर मंथ आपको 22,700 रुपये से 58,500 रुपये तक सैलरी मिल सकती है। सैलरी बहुत अच्छी है और पर्क्स और अलाउंसेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना है। 20 सितंबर से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 20 सितंबर को फॉर श्योर वेबसाइट डाउन हो जाएगी और आप पैनिक करेंगे क्योंकि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो 20 सितंबर से पहले जाइए, जाकर वेबसाइट पर अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर दीजिए। ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी जो वेस्ट बंगाल में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती होने वाली है। अगर आपको लगता है कि कोई स्टेप मैंने मिस किया है या फिर कुछ और जानकारी भी इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। और हाँ,
मैंने नोटिफिकेशन का लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, बस आपको वहाँ जाना है, एक क्लिक करना है और आपके सामने पूरा एडवर्टीजमेंट होगा, आप उसे चेक करिए और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी रैकेट।